ये हमारी नई एनिमी की शुरुआत है जिसमें हरुटो नाम का एक लड़का है। उसे स्कूल में बहुत बुरी तरह से बुली किया गया जिससे वो 5 साल तक घर से बाहर नहीं निकला। फिर अचानक एक तेज रोशनी होती है और एक देवी प्रकट होकर उसे स्वर्ग में बुला लेती है। वो देवी सोच समझकर हरुटो को फिर से जन्म देने के लिए चुनती है क्योंकि उसकी मौत उसके कमरे में ही हो गई थी। देवी उसे एक जादुई दुनिया में पुनर्जन्म देने वाली होती है, इसलिए वो उसे कुछ जबरदस्त शक्तियां देती है। अपनी पुरानी नीरस जिंदगी को याद करके हरुटो सोचता है कि अब वो इस नए जीवन का भरपूर आनंद उठाएगा। उसका पुनर्जन्म एक शाही परिवार में होता है और वो पहले राजकुमार के रूप में जन्म लेता है जिसका नाम होता है रियार। उसके पिता किंग जिल्क होते हैं और उसकी मां गाल्ट होती है जो कभी एक हीरो थी और जिन्होंने दानव राजा को हराया था। लेकिन जब दरबार के जादूगर हरुटो का जादुई स्तर जांचते हैं तो पता चलता है कि उसका लेवल सिर्फ 2 है और उसमें कोई भी एलिमेंटल जादू नहीं है, बस एक बैरियर मैजिक नाम की शक्ति है। ये राजा और एक नायिका की संतान के लिए एक शर्मनाक बात होती अगर जनता को ये पता चलता कि उनका बेटा इतना कमजोर है। इसलिए राजा और रानी अपने सेवक को हरुटो को चुपचाप मार डालने का आदेश देते हैं मानो वो कोई कचरा हो। लेकिन देवी ये सब देख रही होती है और चिंतित हो जाती है। वो अपनी एक दोस्त को बताती है कि उसने हरुटो को 102 लेवल दिया था, लेकिन इस दुनिया की मशीनें 2 अंकों से ज्यादा नहीं दिखा सकती। साथ ही वो ये देना भूल गई थी कि हरुटो को कोई एलिमेंटल शक्ति मिले। नतीजतन हरुटो को जंगल में फेंक दिया जाता है। ये देवी थोड़ी मूर्ख और भुलक्कड़ किस्म की होती है। जंगल में हरुटो उस जादू की याद करता है जिसे दरबार के जादूगर ने बैरियर मैजिक कहा था। वो उसकी कल्पना करता है और सचमुच बैरियर बन जाती है। वो बैरियर को मनचाहे रूप में ढाल सकता है। वो बैरियर का इस्तेमाल खुद को उड़ाने के लिए करता है और आसमान में पहुंच जाता है। उसे ये शक्ति बेहद पसंद आती है क्योंकि इसका उपयोग करने में उसका मना भी जरा सा खर्च नहीं होता। फिर वो पूरे इलाके को जमीन से ऊपर उठा देता है। एक मादा भेड़िया जो वहां थी समझ जाती है कि वो मुसीबत में है और आत्मसमर्पण कर देती है, लेकिन हरुटो को लगता है कि उसके कान बज रहे हैं। फिर भेड़िया दोबारा आत्मसमर्पण करती है और हरुटो को समझ आता है कि वो वास्तव में बोल रही थी। हरुटो उसे अपना नाम बताता है और कहता है कि उसके पिता राजा ने उसे इसलिए फेंक दिया क्योंकि उसके पास कमजोर मना था। लेकिन वो मादा भेड़िया जिसका नाम फ्लो है देख सकती है कि हरुटो का मना तो इंसानी सीमाओं से बहुत आगे है। उसे लगता है कि हरुटो कोई दानव राजा है और हरुटो उसकी बात में बजाता है और कहता है कि वो अपनी पिछली जिंदगी में एक दानव राजा था। फ्लो सोचती है कि उसे अब मौत की सजा मिलेगी क्योंकि उसने हरुटो को मारने की कोशिश की थी, लेकिन हरुटो दयालुता दिखाते हुए उसकी जान बख्श देता है। वो बैरियर का उपयोग करके दोनों के बीच एक टेलीपैथिक लिंक बना देता है जिससे वे एक दूसरे के विचारों को महसूस कर सकते हैं। तभी एक आदमी आता है और खुद को हरुटो का रिश्तेदार बताता है। वो उसे बचाने और गोद लेने आया होता है, लेकिन फ्लो कहती है कि हरुटो उसका मालिक है इसलिए अब वो उसका है। उस आदमी का नाम गोल्ड है और वो हरुटो को दूध पिलाने के लिए लाया है, लेकिन फ्लो उसे मना कर देती है। गोल्ड बताता है कि उसका पहला बच्चा जन्म के समय मर गया था और हरुटो को इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि वो कमजोर था। लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता कि कोई बच्चा कमजोर है या नहीं, हर बच्चे को जीने का मौका मिलना चाहिए। ये सुनकर फ्लो भावुक हो जाती है और रो पड़ती है। गोल्ड फिर फ्लो को भी अपनाने की पेशकश करता है और दोनों में समझौता हो जाता है। गोल्ड फिर हरुटो की टोकरी तोड़ देता है ताकि सबको लगे कि हरुटो की मौत हो गई है। इसके बाद गोल्ड और उसकी पत्नी नतालिया हरुटो को गोद ले लेते हैं। 9 साल बीत जाते हैं। इस दौरान हरुटो को एक छोटी बहन मिलती है जिसका नाम चार्लोट होता है, लेकिन वो हरुटो को ज्यादा पसंद नहीं करती। वो फ्लो से ज्यादा लगाव रखती है और उसके साथ खेलना चाहती है। हरुटो फ्लो से कहता है कि वो चार्लोट के साथ खेलने जाए ताकि वो खुश हो सके। नतालिया बताती है कि शायद चार्लोट शर्मीली है क्योंकि हरुटो लड़का है, लेकिन वो फ्लो के साथ सहज है। नतालिया चाहती है कि हरुटो सामाजिक बने क्योंकि वह उनके परिवार का उत्तराधिकारी है और वो सुझाव देती है कि वो चार्लोट के साथ कुछ खास करे ताकि उनके बीच रिश्ता मजबूत हो। पर हरुटो तो एक योजना बना चुका है कि वो जैसे ही बड़ा होगा घर छोड़ देगा। उसने एक बैरियर से अपनी एक क्लोन प्रतिमा बना ली है जो हिलती डुलती नहीं और बोलती भी नहीं है। अगर वो चला जाएगा तो फ्लो भी उसके साथ जाएगी और तब चार्लोट उससे नफरत करने लगेगी। एक दिन गोल्ड
हरुटो को बाहर बुलाता है ताकि उसे तलवारबाजी सिखा सके, क्योंकि उसके पास बहुत कम मना है। हरुटो जानता है कि वो इससे बच नहीं पाएगा। गोल्ड बहुत ही महान योद्धा है जिसे अर्थ शैटरिंग वॉरहैमर कहा जाता है। हरुटो खुद पर बैरियर लगाकर अपनी ताकत बढ़ा लेता है। जब वो गोल्ड पर वार करता है तो जमीन तक फट जाती है और गोल्ड चौंक जाता है। फिर भी हरुटो सोचता है कि उसका लेवल अभी भी 002 है, क्योंकि यही उसने खुद पर जांचते समय देखा था। लेकिन इतनी कम लेवल में भी वह जो चाहे कर सकता है। रात को नतालिया देखती है कि गोल्ड सोच में डूबा है। गोल्ड कहता है कि उसने आज हरुटो को ट्रेन किया, लेकिन उसकी शक्ति देखकर उसे शक है कि हरुटो शायद किसी दानव का पुनर्जन्म है। पुराने रिकॉर्ड में लिखा है कि किसी शाही सदस्य ने एक दानव से रिश्ता बनाया था, तो हो सकता है कि हरुटो में दानवी लक्षण हो, क्योंकि फ्लो जो खुद एक दानव भेड़िया है उसे अपना मालिक मानती है। फिर भी दोनों पति पत्नी हरुटो को प्यार करते हैं और चाहते हैं कि वो एक सामान्य और खुशहाल जीवन जिए। एक दिन हरुटो देखता है कि बाहर कुछ गड़बड़ हो रही है। अपने बैरियर कैमरे से वो देखता है कि उसके असली पिता राजा की सेना पर किसी ने हमला कर दिया है। वो वहां पहुंचता है और गोल्ड बताता है कि कुछ लुटेरे हमला करके चले गए। फ्लो गोल्ड को दोष देती है और ये सुनकर हरुटो को गुस्सा आता है। वो अपने बैरियर जादू से सभी घायल सैनिकों को चुपचाप ठीक कर देता है। रात को जब वो टॉयलेट जाने के लिए उठता है तो देखता है कि चार्लोट उसके कमरे के बाहर खड़ी है। हरुटो को एहसास होता है कि वो अभी भी उस पर नाराज है, क्योंकि उसने उससे पहले डांट कर बात की थी। वो माफी मांगता है और फिर फ्लो के साथ बाहर जाता है। वो अपने बैरियर से दुश्मनों का पता लगाता है और उड़कर फ्लो के साथ वहां पहुंचता है। संयोग से शार्लेट ने हरुटो और फ्ले को उड़ते हुए देख लिया, लेकिन दुर्भाग्य से उनके लिए हरुटो वहां आ गया। उसने तुरंत अपने बैरियर मैजिक से चोरों को जकड़ लिया और जब उनमें से एक बकवास करने लगा तो हरुटो ने उसे सबक सिखाया। फिर उसने उन सबको बांध दिया। उनके समूह के कप्तान ने हरुटो को बताया कि वे पड़ोसी साम्राज्य के सैनिक थे जो यहां दार का माहौल फैलाने आए थे। उन्होंने कबूल किया कि बॉर्डर पार करने में एक जासूस ने उनकी मदद की थी। हरुटो को समझ आ गया कि इस साजिश के पीछे कोई बड़ा आदमी, शायद गोल्ड से भी ऊपर, शामिल है। हालांकि वे हमलावर अपनी जान की भीख मांगने लगे, हरुटो ने फ्ले को आदेश दिया कि वो पूरे किले को जला दे, क्योंकि जो उसके पिता पर हमला करे उसे वो नहीं छोड़ेगा। फ्ले ने पूरा किला जला दिया। अब असली सवाल ये था कि किंगडम के सैनिकों ने उसके पिता पर हमला क्यों किया। फिलहाल हरुटो ने एक गुमनाम पत्र भेजकर गोल्ड को इस बारे में जानकारी दी, बॉर्डर पर जासूस और चोरों के खात्मे के बारे में। गोल्ड को भी शंका हुई कि इसमें शाही परिवार का हाथ हो सकता है। इस बीच शार्लेट जानना चाहती थी कि उन्हें बचाने में किसने मदद की थी। गोल्ड को शक था कि फ्ले ने मदद की है, क्योंकि वह एक शक्तिशाली डीमन है। लेकिन शार्लेट ने हरुटो और फ्ली को उड़ते हुए देखा था। उसे लगा जैसे दो हरुटो हों। वो हरुटो के कमरे में गई, लेकिन वो गहरी नींद में था और उसमें वह जबरदस्त मना नहीं था जो हरुटो में होता है। फ्ली इस बात से प्रभावित हुई कि शार्लेट हरुटो की मना को पहचान सकती है, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। शार्लेट ने हरुटो से उसके पावर्स के बारे में पूछना चाहा, लेकिन फ्ली ने चुप्पी साध ली। बाद में शार्लेट ने हरुटो को ये बात बताई, जिससे वो सतर्क हो गया और उसने शार्लेट की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए निगरानी बैरियर्स लगाने शुरू किए। कई दिनों तक शार्लेट उसे पीछा करती रही, जब भी वो कहीं चुपचाप जाता। आखिरकार 7वें दिन स्थिति पलट गई। अब हरुटो शार्लेट पर नजर रखे हुए था। नतालिया और शार्लेट एक यात्रा पर जा रही थी जब हरुटो के बैरियर ने खतरे की सूचना दी। उनकी वैन पर किंगडम के सैनिकों ने हमला किया। नतालिया ने शार्लेट को बचाते हुए खुद पर जादुई हमला झेला, जिससे उसका पैर घायल हो गया। हरुटो ने बैरियर के जरिए शार्लेट से संपर्क कर उसे रास्ता दिखाया। नतालिया को समझ आ गया कि कोई मदद कर रहा है, लेकिन उसने सवाल नहीं किया। आखिर में भागते भागते वे एक ऊंची चट्टान पर पहुंच गए और नतालिया ने कूदकर जान बचाई। शार्लेट ने एक गुफा की ओर इशारा किया, जहां वे दोनों छिप गई। गुफा रोशनी देने वाले पौधों से भरी थी। नतालिया ने शार्लेट से कहा कि वो बाहर जाकर उस हीरो को ढूंढेगी जिसने उनकी मदद की। जैसे ही वो बाहर गई, गुफा पर एक भ्रम का जादू लग गया और हमलावरों ने उसे पकड़ लिया। नतालिया ने आत्महत्या करने की सोची, लेकिन उसका खंजर टूट गया और बिजली का झटका
उसे बेहोश कर गया। उसी समय हारुतो वहां पहुंचा, गुस्से में भरा हुआ। उसने एक कमांड से सभी हमलावरों को उड़ा दिया। फिर वो नतालिया को गुफा में लाया और शार्लेट से कहा कि उसकी देखभाल करे। शार्लेट ने उससे पूछा, क्या आप वही हीरो हैं जो बुरों को सजा देता है और अच्छों को बचाता है? हारुतो को यह सवाल थोड़ा बचकाना लगा, लेकिन फिर भी उसने हाँ कह दिया और कहा कि ये राज किसी को न बताएं। जब वो घर लौटा, गोल्ड को इस पूरी घटना की खबर मिली और वो उस रहस्यमय हीरो को धन्यवाद देना चाहता था। उसने हारुतो से पूछा, लेकिन हारुतो शांत रहा और ज्यादा चिंता नहीं की। शार्लेट और नतालिया सुरक्षित लौट आए और गोल्ड राहत में था। शार्लेट ने पहली बार अपने भाई हारुतो के लिए स्नेह दिखाया, जिससे माता पिता चौंक गए। उसने किसी को नहीं बताया कि हारुतो ही वो हीरो था। अब शार्लेट हर रोज हारुतो के पास खेलने जाती है और हारुतो को ये बुरा नहीं लगता, खासकर उसकी मासूमियत देखकर। एक दिन वो हारुतो की सर्वेलेंस स्क्रीन देखकर हैरान हो गई और बोली कि ये कोई प्राचीन जादू है। हारुतो ने समझाया कि ये वेस्प मैजिक है और इसे बिना जानकारी के सीखना मुश्किल है। शार्लेट उसे महल की लाइब्रेरी ले गई, जहां हारुतो पहली बार गया था। शार्लेट ने प्राचीन जादू की कुछ किताबें उठाई, क्योंकि नतालिया और फ्ले उसे ये किताबें पढ़कर सुनती थी। चूंकि शार्लेट पढ़ नहीं सकती थी, वो हारुतो की गोद में बैठ गई, लेकिन उसने उसे पास की कुर्सी पर बैठने को कहा। पर शार्लेट को गोद में बैठकर पढ़ने की आदत थी। हारुतो ने किताब पढ़नी शुरू की और जाना कि देवता दुनिया बदल सकते हैं, जैसे जापानी एनीमे में होता है। यह सुनकर शार्लेट उत्साहित हो गई और एनीमे के बारे में जानना चाहा। हारुतो ने समझाया कि यह चलती फिरती तस्वीरों जैसा है। शार्लेट ने इसे देखने की जिद की और उसकी मासूमियत से प्रभावित होकर हारुतो मान गया। 2 हफ्तों में शार्लेट किसी तरह इस दुनिया में गूगल ले आया। इतने सारे एनिम चॉइसेस के कारण वो समझ नहीं पाई कि वह क्या देखे, लेकिन उसने मैजिकल गर्ल एनीमे चुना और वो उस पर फिदा हो गई। लेकिन एनीमे जापानी में था, तो उसने वो भाषा सीखनी चाहिए। हारुतो ने उसे सिखाना शुरू किया और वो मात्र 2 घंटे में जापानी सीख गई। अब वो खुद गूगल पर शब्द खोजने लगी। 2 हफ्तों में वो पूरी तरह एनीमे की दीवानी हो गई, खासकर ज़ोंबी और पावर रेंजर जैसी कहानियों की। हारुतो नहीं चाहता था कि वो सारा दिन टीवी देखे, इसलिए उसने नियम बनाया, दिन में सिर्फ 3 घंटे एनीमे। शार्लेट को ये नियम बड़ा झटका लगा। खाने के बाद भी वो हारुतो से एनीमे देखने की जिद करती रही, लेकिन वो अपने नियम पर अड़िग रहा। अब शार्लेट उसके साथ बात में भी जाने लगी, क्योंकि उसके पास करने को कुछ और नहीं था। वो हारुतो के रॉयल बर्थमार्क को देखकर हैरान हो गई, लेकिन उसने सोचा कि ये हीरो का निशान है। रात को भी वो हारुतो के साथ चिपकी रही, जबकि उनकी मां नतालिया दूर से मुस्कुराते हुए उनका साथ दे रही थी। अंत में जब गोल्ड बाकी चोरों को खत्म करने गया, शार्लेट फिर चिंतित हो गई। उसने हारुतो से कहा कि वो हीरो ऑफ जस्टिस है, कुछ तो करे। हारुतो फिर से उसकी मासूम आंखों से हार गया। अब वो चाहती है कि हारुतो किसी हीरो की तरह ट्रांसफॉर्म हो, तो वो उसकी इच्छा पूरी करता है और लाज विब्रटानिया जैसा लुक चुनता है। शार्लोट भी साथ चलना चाहती है, लेकिन हारुतो मना कर देता है, क्योंकि ये खतरनाक है। शार्लोट को उदास देखकर हारुतो उसे लाइव सर्विलांस फीड देता है, जिससे उसका मूड अच्छा हो जाता है। हारुतो फिर उन चोरों को ढूंढ निकालता है और अपनी बैरियर शक्ति से उन्हें फंसा लेता है। ये बहुत आसान साबित होता है। वो शार्लोट को एक लाइव एनिमे जैसा अनुभव देने के लिए उनसे आमने सामने भिड़ता है। उन्हें हराने के बाद गोल्ड वहां पहुंचता है और हारुतो के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करता है। वो हारुतो से उसका नाम पूछता है, लेकिन हारुतो कोई नाम नहीं सोच पाता और खुद को स्टिल पेंडिंग, अभी तय नहीं हुआ, कह देता है, जो कि सच में बहुत बकवास नाम है और खुद हारुतो को भी ये पता है। गोल्ड उसकी मंशा जानना चाहता है, इसलिए हारुतो को मजबूरी में हीरो जैसे डायलॉग्स बोलने पड़ते हैं ताकि शार्लोट खुश रहे। और ऐसे ही हीरो स्टिल पेंडिंग नाम का ये अजीब किरदार धीरे धीरे हकीकत बन जाता है, जब हारुतो कई बहादुरी के काम करता है। कुछ दिनों बाद हारुतो सफलतापूर्वक अपनी एक क्लोन कॉपी बना लेता है, लेकिन वो एकदम कार्बन कॉपी बन जाती है। शार्लोट, जो वहीं मौजूद होती है, दो हारुतो देखकर चौंक जाती है।
फिर हरुटो और शार्लोट को बुलाया जाता है क्योंकि क्राउन प्रिंस और प्रिंसेस उनसे मिलने आ रहे होते हैं। हरुटो जानता है कि वे दोनों उसके सगे भाई बहन हैं। जब गोल्ड प्रिंसेस मोरान का पहले स्वागत करता है तो प्रिंस ली को बुरा लग जाता है क्योंकि वो खुद को पहले देखे जाने के लायक समझता है। ली एक घमंडी लड़का है, लेकिन गोल्ड माफी मांग लेता है। मोरान उसे शालीनता से पेश आने को कहती है, लेकिन ली अपनी ही बहन का अपमान करने लगता है क्योंकि वह मोरान को सिर्फ राजनीतिक साधन समझता है। हरुटो को यकीन नहीं होता कि उसके शाही माता पिता ने उसे क्या सिखाया है। प्रिंस ली हरुटो को नीचा दिखाने के लिए उसे डुएल मुकाबला के लिए चुनौती देता है क्योंकि हरुटो केवल लेवल 2 का है, जबकि ली लेवल 9 पर है और भविष्य में 40 तक पहुंच सकता है। ली पहला हमला करता है, लेकिन हरुटो उसे चकमा देता है। ली उसे आदेश देता है कि वो बचाव न करे क्योंकि वो उसे शिष्टाचार सिखाना चाहता है। हरुटो उसकी बात मान लेता है, लेकिन ली के कितने भी वार हो जाए, हरुटो की बैरियर शक्ति उसे पूरी तरह से सुरक्षित रखती है। ली चिढ़ जाता है और हरुटो से मुकाबले में वार करने को कहता है। यही तो हरुटो चाहता था। वो मुकाबले में लौटता है और ली की जमकर धुनाई करता है। मोरान बीच में आकर ली को रोकती है क्योंकि वो खुद का मजाक बना रहा है। अपनी ईगो पर चोट खाने के बाद ली गुस्से में आग का जादू इस्तेमाल करता है, लेकिन हरुटो उसका स्पेल कैंसिल कर देता है। मोरान फिर से ली को रोकती है, लेकिन ली सोचता है कि हरुटो चीटिंग कर रहा है क्योंकि मैजिक एब्सॉर्ब जैसी तकनीक इंटरमीडिएट मेज ही इस्तेमाल कर सकता है। ये सुनकर हरुटो उसके सभी फायरबॉल्स वापस लौटा देता है। हार मानने के अलावा ली के पास कोई रास्ता नहीं बचता। मोरान बड़ी बहन होने के नाते हरुटो से माफी मांगती है, लेकिन हरुटो को कोई फर्क नहीं पड़ता और वह चला जाता है। हरुटो सोचता है कि क्या उसके शाही माता पिता अब भी उस पर नजर रखे हुए हैं, हालांकि उन्होंने उसे कमजोर समझकर फेंक दिया था। हरुटो को लगता है कि इस दुनिया में कुछ भी संभव है। और इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।